बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 6 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इसमें हमने दो मेन टॉपिक हमने डिस्कस करने हैं। पहले तो एक पॉइंटिंग डिवाइस, जो पॉइंटिंग डिवाइसेस कौन सी होती हैं, और दूसरा इसमें पहली पॉइंटिंग डिवाइस माउस, उसको हमने डिस्कस करना है। तो स्टार्ट हम करते हैं पहला टॉपिक इसमें पॉइंटिंग डिवाइसेस का। An input device used to control a pointer on the screen is called pointing device. A pointer is a small symbol that appears on the screen in a graphical user interface. A pointing device can be used to select text, graphics, and other objects like buttons, icons, and menus. कंप्यूटर स्क्रीन में जो एरो साइन मूव कर रहा होता है उसको कंट्रोल किया जाता है माउस से या मुख्तलिफ और जो पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं उसकी मदद से। जब हम उन डिवाइस को मूव करते हैं तो वो पॉइंटर को, एरो को कंट्रोल करता है, एरो की मूवमेंट को। अब उस पॉइंटर का जो पर्पज़ है वो क्या होता है कि उससे किसी भी चीज़ को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी इमेज का साइज़ रिड्यूस या उसको इनलार्ज किया जा सकता है, किसी बटन को क्लिक किया जा सकता है, किसी आइकॉन को ओपन करना, या क्योंकि उसके इवेंट में क्लिक इवेंट एंड डबल क्लिक इवेंट ये होता है। क्लिक इवेंट किस लिए यूज़ किया जाता है? सिंगल क्लिक सिलेक्ट करने के लिए, और डबल क्लिक इवेंट जो है वो किसी भी कमांड को ओपन करना, किसी भी चीज़ को ओपन करने के लिए कमांड दी जाती है। तो इसमें मेन्यूज़ ओपन करने के लिए, जैसे फाइल, एडिट, व्यू का मेन्यू होता है कि क्लिक करते हैं एक लिस्ट ओपन हो जाती है, उसमें डिफरेंट कमांड्स के नाम लिखे हुए होते हैं, उससे भी हम कर सकते हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस डिफरेंट टाइप्स की, डिफरेंट स्टाइल्स में अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ अवेलेबल हैं। तो उनमें से पहली एक डिवाइस है जिसे हम कहते हैं माउस। माउस, उसके अलावा ट्रैक बॉल, एक पॉइंटिंग स्टिक, टच पैड, लाइट पेन, डिजिटाइज़र या ग्राफिक टैबलेट भी कहा जाता है उसको, जॉयस्टिक और पेन बेस्ड सिस्टम। ये मुख्तलिफ पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं जिनको हमने वन बाय वन पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में हम जो फर्स्ट इसमें डिवाइस है माउस, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। फर्दर आगे फिर हम, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 नंबर का भी आ जाता है, या फिर डेफिनेशन में इनमें से कोई एक टाइप पूछी जा सकती है, या माउस की डेफिनेशन भी आ सकती है 2 नंबर की, या फिर इसकी कोई एक टाइप डेफिनेशन में पूछी जा सकती है। अगर कंप्लीट आ जाए तो ये 4 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है बात का। तो इसमें माउस के हवाले से आपने कंप्लीट तैयार करना होगा। तो माउस कॉमनली यूज डिवाइस, जो हर किसी ने अपने घर में यूज़ की होगी, जिसके पास कंप्यूटर है तो ज़ाहिरी बात है उसके पास माउस जो डिवाइस है वो भी लाजमी मौजूद होगी। तो इसमें पॉइंटर को कंट्रोल करना, इसके अगर हम शेप देखें तो एक छोटा सा बॉक्स जो हाथ की हथेली में फिट आ जाए, उसके ऊपर 2 या 3 बड़े बटन होते हैं, एक व्हील होता है। व्हील का पर्पज़ होता है पेज को अप एंड डाउन स्क्रॉल करना, जबकि बटन जो है एक लेफ़्ट बटन और एक राइट बटन होता है। लेफ़्ट और राइट बटन में जो लेफ़्ट बटन है वो कमांड एंटर करने या सिलेक्ट करने के लिए, और जो राइट बटन है वो प्रॉपर्टीज़ या पॉप अप मेन्यू को ओपन करने के लिए यूज़ होता है। पॉप अप मेन्यू को ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर प्रॉपर्टीज़ भी उसे कह सकते हैं, किसी भी चीज़ की व्यू करनी हो तो उसके लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें 2 बटन हो गया। क्लिक करने से मुराद एक दफ़ा लेफ़्ट बटन क्लिक करना, और डबल क्लिक से मुराद 2 दफ़ा लेफ़्ट बटन जल्दी जल्दी स्पीड के साथ क्लिक करना। उससे कमांड दी जा सकती है, कोई भी फाइल ओपन की जा सकती है। जैसे ही उसको मूव करते हैं माउस को, तो उससे पॉइंटर एरो स्क्रीन पर मूव करता है जिस डायरेक्शन में
माउस को मूव करेंगे, यानी अगर माउस को आप मूव करते हैं लेफ़्ट डायरेक्शन में तो पॉइंटर लेफ़्ट में मूव करेगा, राइट में मूव करेंगे तो पॉइंटर मूव, तो करस्पॉन्डेंस मूवमेंट होती है माउस के साथ उसमें कि जिस डायरेक्शन में माउस की मूवमेंट होगी उसी से रिलेटेड ही उस पॉइंटर की मूवमेंट होगी। इसमें फ्लैट सरफेस का होना ज़रूरी है, बाज़ माउस में बहुत ज़रूरी है, बाज़ माउस में थोड़ी सी अगर फ्लैट सरफेस ना भी हो तो कोई भी मसला नहीं होता, वो वहाँ पर माउस मूव हो जाता है। लेकिन बाज़ माउस ऐसे हैं जिसके लिए फ्लैट सरफेस का होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर फ्लैट सरफेस नहीं है, टेबल ऐसा है कि जिसमें फ्लैट सरफेस नहीं है, तो उसके लिए माउस पैड भी यूज़ किया जा सकता है। एक प्लास्टिक की शीट, एक पैड बना हुआ मिलता है जिसके ऊपर माउस को प्रॉपरली हम रोल कर सकते हैं। तो इसमें माउस is most widely used pointing device. It is a small lightweight input device. एक छोटी सी lightweight input device है। It is used to input instruction with a pointer on the screen. कोई भी instruction हम pointer के मदद से दे सकते हैं इसमें। Mouse is moved on a flat surface to control the movement of the cursor or the pointer. It is attached to the computer by a cable or wireless. इसमें कनेक्टिविटी जो है वो दो हवाले से हो सकती है, वायर के साथ भी हो सकती है, कंप्यूटर के साथ यानी सिस्टम यूनिट के साथ, वो माउस वायर के साथ लगा हो, यूएसबी केबल में आम रूटीन में आजकल अवेलेबल होते हैं, या फिर उसमें वायरलेस भी हो सकता है विदाउट वायर। तो उसको फर्दर आगे हम डिस्कस करेंगे वायरलेस माउस को भी। माउस इज़ वेरी इजी टू यूज़। इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन ग्राफिकल applications. A mouse has 2 to 3 buttons. These buttons are used to perform different tasks such as selecting an object or opening a program. It may also include a scroll wheel to scroll through long documents. एक बड़े डॉक्यूमेंट में अप एंड डाउन मूव करना हो तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। 3 टाइप्स के माउस होते हैं, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस एंड वायरलेस माउस। सबसे जो पहली टाइप जो पहले यूज़ होती थी वो थी इसमें मैकेनिकल माउस की। ओल्ड माउस हैं, पुराने यूज़ होते थे। इसके अंदर एक बॉल बनी होती, बॉल बेरिंग स्टील की बॉल के ऊपर रबड़ की कोटिंग की होती ताकि उसकी मूवमेंट जो है वो सरफेस के साथ स्क्रॉल होकर मूवमेंट प्रॉपरली हो। तो उस पर रबड़ की कोटिंग की होती। उस बॉल पर जैसे यहाँ पर इमेज में आपको नज़र आ रहा है कि वो माउस के अंदर का हिस्सा भी मैकेनिकल माउस के सामने जो इमेज है उसके अंदर एक वाइट कलर में बॉल नज़र आ रही है। उस बॉल के साथ 2 सेंसर्स लगे होते हैं, 2 उसमें व्हील बने होते हैं, साथ में एक बार लगी होती है। जैसे ही बॉल मूव होती है तो वो बार के साथ वो टकराती है, उस स्पिंडल के साथ टकराती है जिससे वो व्हील मूव करता है। उसके साथ सेंसर लगे होते हैं 2 जो कि उसकी मूवमेंट को चेक करते हैं कि आया इसको अप डाउन या लेफ़्ट राइट मूव किया है, उसी डायरेक्शन में पॉइंटर को मूव करता है। तो इसमें बॉल की जो मूवमेंट है उससे पॉइंटर की मूवमेंट डिटेक्ट होती है। तो ट्रेडिशनल और मैकेनिकल माउस हैज़ अ स्मॉल बॉल एट द बॉटम। द मूवमेंट ऑफ द कर्सर डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट ऑफ द बॉल, कि जिस डायरेक्शन में बॉल मूव होगी बाकी उसमें। और ये माउस आम रूटीन में विद वायर ही थे, वायर के साथ इसमें कनेक्टिविटी थी और इसमें यूज़ किए जाते। बाकी इसी के साथ 2 बटन उसी तरह लेफ़्ट और राइट, और व्हील भी इस पर अवेलेबल था, या उसमें शुरू में बाज़ औक़ात व्हील था या उसमें नहीं भी था। तो उसमें मेन जो टेक्नोलॉजी इसके अंदर डेवलप थी वो ये थी कि इसके अंदर बॉल यूज़ की जाती और उससे जो है वो मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता पॉइंटर की। सेकंड इसमें आए थे ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस में लेज़र लाइट का यूज़ किया जाता है। इसमें बॉल नहीं होती, इसमें लेज़र लाइट नीचे होती है। इसमें 2 एक्शन लाइट परफॉर्म करती है, इमिट एंड सेंस। लाइट फेंकना और उसके बाद उसको रिसीव करना, उससे उसकी डायरेक्शन का पता चलता है कि माउस को मूव किया हुआ है या नहीं। इसमें लेज़र लाइट मुसलसल फेंकी जाती है, जब वो किसी भी सॉलिड जगह से टकरा कर वापस आएगी तो उसकी मूवमेंट। इसको हम ग्लास टेबल पर, शीशे की टेबल पर यूज़ नहीं कर सकते,
अगर करेंगे तो वो लाइट ज़ाहिरी बात है उस शीशे को क्रॉस करके नीचे चली जाएगी, तो वो रिटर्न नहीं होगी, तो इस वजह से वो प्रॉपर्ली मूवमेंट नहीं होती। तो इसको किसी सॉलिड जगह, ऐसी प्लेस के जो कि जिसमें लाइट रिफ्लेक्ट ना करे, यानी लाइट किसी एक ऐसी ट्रांसपेरेंट जो प्लेस है वो ना हो, तो वहाँ पर यूज़ करते हैं। माउस पैड भी यूज़ किया जा सकता है। तो ऑप्टिकल माउस में रिफ्लेक्शन की मदद से बॉल रिफ्लेक्शन की मदद से, लाइट रिफ्लेक्शन की मदद से हम मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं पॉइंटर की, और इसमें बॉल नहीं होती। ऑप्टिकल माउस contains a laser light at its bottom. It uses light reflection instead of ball. इसमें बॉल नहीं होती बल्कि लाइट रिफ्लेक्शन होती है, वही लेज़र लाइट होती है। आम रूटीन में घर में अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप देखेंगे कि उसके साथ आजकल यही लेज़र माउस ही, या जिसको ऑप्टिकल माउस कहा जाता है, ये माउस ही यूज़ हो रहे होंगे। इसको अगर उलट कर देखें तो इसके नीचे से लाइट निकल रही होगी, जिसकी रिफ्लेक्शन से जो है वो हमें फील होता है कि कर्सर किस डायरेक्शन में मूव हुआ। टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पॉइंटर। थर्ड इसमें आ जाता है वायरलेस माउस। वायरलेस माउस में विदाउट वायर माउस जो है कनेक्ट किए जाते हैं। इसमें शुरू में जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी वो थी इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी। इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी में ये प्रॉब्लम था कि उसमें लाइन ऑफ साइट का होना ज़रूरी था। वो ज़्यादा कीबोर्ड माउस कामयाब नहीं हुए। उसके बाद इसमें एक और टेक्नोलॉजी यूज़ की गई, शॉर्ट रेंज रेडियो वेव्स, जिसको आसान अल्फाज में अगर हम कहें तो उसको हम ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। शॉर्ट रेंज रेडियो वेव्स या ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी कि जिसमें ऑल अराउंड में सिग्नल स्प्रेड होते हैं। इसमें यह है कि 20 to 30 फीट के फासले पर अगर वो सिस्टम यूनिट है, क्योंकि इसमें जैसे इमेज में भी आप नज़र आ रहा होगा कि एक माउस और एक सामने एक सेंसर या ब्लूटूथ डिवाइस अवेलेबल होती है। उस ब्लूटूथ डिवाइस को सिस्टम यूनिट में लगा दिया जाता है। उस सिस्टम यूनिट से वो माउस या कीबोर्ड भी हो सकते हैं वायरलेस। तो इसमें माउस जो है वो 20 to 30 फीट तक दूर हो सकते हैं, भले वो किसी भी डायरेक्शन में पड़ा हो सिस्टम यूनिट, भले ये कहाँ पर भी पड़े हों, तो आसानी से हम इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। जिस तरह दो मोबाइल से हम ब्लूटूथ के साथ जब कनेक्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि मोबाइल आमने सामने ही पड़े हों। एक रेंज होती है, उस रेंज के अंदर किसी भी जगह पर कोई आदमी बैठा है तो कम्युनिकेशन हो सकती है ब्लूटूथ की मदद से। इसी तरह इसमें भी कम्युनिकेशन हो सकती है। तो वायरलेस माउस यूजेस लाइट रिफ्लेक्शन इंस्टेड ऑफ बॉल टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर। ये वही टेक्नोलॉजी है। ऑप्टिकल माउस ही इसमें यूज़ होते हैं, यानी पॉइंटर की मूवमेंट के लिए ऑप्टिकल माउस की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। बट इट इज़ कनेक्टेड टू द कंप्यूटर वायरलेसली, बगैर तार के ये कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होते हैं। इट यूजेस शॉर्ट रेंज रेडियो वेव्स और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। पहले इंफ्रारेड यूज़ होती थी, लेकिन बाद में अब जो है वो यूज़ होती है इसमें शॉर्ट रेंज रेडियो वेव्स, या उसको ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं, टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। इट्स रेंज इज 30 फीट अवे फ्रॉम सेंसर दैट इज कनेक्टेड विद द सिस्टम यूनिट। कि उस सेंसर से जिस सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्ट होगा उससे ये 30 फीट के फासले तक मैक्सिमम हो सकता है। जितना करीब होंगे उतना ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस होगी, लेकिन ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो 30 फीट तक हो सकता है। तो ये 3 टाइप्स हैं ये माउस की। मैकेनिकल माउस आजकल नहीं होंगे या कम होंगे या बहुत मुश्किल से मिलेंगे क्योंकि ओल्ड टेक्नोलॉजी है। ऑप्टिकल माउस कॉमनली अवेलेबल हैं, वायर के साथ ये अवेलेबल होते हैं। और ये वायरलेस माउस ये वही ऑप्टिकल माउस ही होते हैं, लेकिन विदाउट वायर ये यूज़ किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपने कंप्लीट करना है, माउस की डेफिनेशन भी प्लस ये आगे टाइप्स भी। इनको आपने ये अलग से भी टाइप्स आ सकती हैं, माउस की डेफिनेशन भी आ सकती है। और 4 नंबर के लिहाज से भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें 2 पार्ट बने हुए हों, पार्ट ए पार्ट बी, तो उसमें पहले चैप्टर में से ये भी आ सकता है। तो इस वजह से माउस वाला ये क्वेश्चन तीनों टाइप्स के साथ ये डिटेल के साथ आपने करना है। फर्दर फिर हम आगे जो पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं फर्दर उनको हम जो है वो डिस्कस करेंगे।
जो ट्रैक बॉल और बाकी जो डिवाइसेस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सो अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फर्दर हम डिस्कस करेंगे।